18 अप्रैल नेहा हारमत कांग्रेस काउंसलर की बेटी ये अपने कॉलेज के कैंपस में जाती है जहां पे फैयाज नाम के एक लड़के ने इसके ऊपर चाकू से अटैक कर दिया और इसकी बेरहमी से हत्या कर दी। नेहा के पिता का कहना है कि फैयाज ने नेहा को कई बार शादी का प्रपोजल दिया लेकिन नेहा ने इनकार कर दिया, जिसके कारण उनकी बेटी का मर्डर किया गया है और इस इंसिडेंट को नेहा के पिताजी लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। अखिला अशोकन 18 साल की एक लड़की जिसके पिताजी एक्स मिलिट्री ऑफिसर थे। अखिला अपने होम टाउन से दूर सलीम के एक कॉलेज में होम्योपैथी परस्यू कर रही थी। ये अपने 5 रूममेट्स के साथ में रहती थी, जिनमें से 2 इस्लामिक बहनें जशीना और हसीना। अखिला इन्हें डेली प्रे करते देखती थी और कुछ दिन में उसे भी इस्लाम में इंटरेस्ट आता है। अखिला भी कुछ दिन बाद इस्लामिक बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और वीडियो देख के इस्लाम को समझने की कोशिश करती है। सिर्फ ऐसे 2 केस नहीं है बल्कि ऐसे सैकड़ों केस है जहां पर लव जिहाद एंटी हिंदू के कॉन्स्पिरेसी थियरी को कंसेप्चुअल किया गया है। कुछ लोग लव जिहाद को कॉन्स्पिरेसी थियरी कहते हैं, लेकिन अगर इसे कॉन्सेप्ट से हटा के थ्रू द हिस्ट्री चेक किया जाए तो शायद कहीं ना कहीं लव जिहाद का प्रेजेंस भी रहा है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लव जिहाद आखिर होता क्या है। कोई भी इस्लामिक धर्म का व्यक्ति हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश करके या फिर डिस इन्फॉर्मेशन से लड़की से शादी कर ले। इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, तकरीबन 50 एडी सेंचुरी में, जब मुगल साम्राज्य था। मुगल एम्परर के अकबर 1562 में अमेर के किंग के बेटी जोधाबाई से शादी किए ताकि उन्हें पॉलिटिकल फेवर मिल सके। के बाद 1570 में राय कल्याण सिंह ने अपनी बेटी की शादी अकबर से करवा दी ताकि इन दोनों साम्राज्य में पॉलिटिकल बैलेंस बने रहे। 1570 में एक बार फिर से राय कल्याण सिंह ने नैन्सी भानुमति से अकबर का निकाह करा दिया और 1556 से लेके 1605 के समय में अकबर ने तकरीबन 12 निकाह कर लिया अपने जियोपॉलिटिकल अलायंस के लिए। टाइम को एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान में तकरीबन 20% पॉपुलेशन हिंदू थे। लेकिन 2020 में न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसके सेंसस के रिपोर्ट का डेटा बताता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1.6% हिंदूज बचे हैं। ABC न्यूज ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका डेटा ये बताता है कि हर साल तकरीबन 1000 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों के रिलीजियस कन्वर्जन करके उन्हें इस्लामिक बना दिया जाता है और उन लड़कियों के दुगनी उम्र के आदमियों से उनकी शादी करा दी जाती है। ऐसा ही एक केस सामने आता है सोनिया कुमारी, जिसकी उम्र 13 साल थी। उसके बगल वाले टाउन मार्केट से उसे किडनैप कर लिया गया। 3 दिन बाद पुलिस उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है कि सोनिया ने इस्लाम को कबूल कर लिया। सोनिया के पेरेंट्स को 3 हफ्ते बाद ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनकी बेटी का निकाह एक 43 साल के व्यक्ति से करा दिया गया है। ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है और इसकी 2 पत्नियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। जुलाई 15, 2023 पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 3 बहनों को एक 46 उम्र के व्यक्ति ने किडनैप कर लिया और उनका रिलीजियस कन्वर्जन करने के बाद उनसे शादी कर लेता है। पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें पाया कि पाकिस्तान की 80% माइनॉरिटी हिंदू अपने लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते रिलीजियस कन्वर्जन के डर से। बैक टू इंडिया लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थियरी 2009 में सबसे ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट किया जब केरला कैथलिक काउंसिल ने रिपोर्ट पब्लिश किया जिसके अनुसार 1400 गर्ल्स को टारगेट किया गया है। दूसरा क्लेम हिंदू जनगुरुति समिति का है जिसका रिपोर्ट ये कहता है कि ऑलमोस्ट 30,000 लड़कियां सिर्फ कर्नाटका में इस्लामिक कन्वर्जन हुई है। इन्हीं फैक्ट पे बेस केरला स्टोरी मूवी बनी थी जिसमें दिखाया गया है कि 32,000 लड़कियों को टारगेट किया है। लेकिन बाद में कई रिपोर्ट आती है कि केरला स्टोरी मूवी के फैक्ट सही नहीं है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मूवी के स्टार्टिंग में क्लेम करे कि ये एक फिक्शन मूवी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लव जिहाद की थ्योरी टोटली बेसलेस है। कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जैसे कि हिना तलरेजा जिसने अपने बॉयफ्रेंड अदनान खान से 2015 में शादी किया। कुछ समय बीतने के बाद अदनान खान ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन हिना को ये बात पसंद नहीं थी और इनके बीच में आपसी झगड़े होते थे। 2017 में अदनान के 2 दोस्त मिलके हिना का गैंग रेप करते हैं। उसके बाद अदनान ने हिना को शूट करके जान ले लिया। दूसरा केस फरीदाबाद का है। 2020 में तौसीफ नाम के एक लड़के ने हिंदू लड़की निकिता तोमर
उमर को फोर्स किया इस्लाम कबूल करके तौसीफ के साथ में शादी कर ले, लेकिन निकिता ने प्रपोजल को इनकार कर दिया, जिसके बाद तौसीफ ने गन से निकिता को शूट करके उसकी जान ले ली। ऐसा ही स्पेसिफिक केस एक अमेरिका के कैलिफोर्निया से आया। लेथन जॉनसन नाम का ये व्यक्ति सिर्फ उन वुमेन्स पे अटैक करता जिन्होंने साड़ी और बिंदी पहनी हो। कैलिफोर्निया में इस शख्स ने मोर देन 14 हिंदू वुमेन्स के ऊपर अटैक किया था। लव जिहाद थियरी, जिसे फंडिंग बिजनेस का एलिगेशन भी है। एमपी के मिनिस्टर अरविंद भदौरिया ने एएनआई से कहा कि लव जिहाद और रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फॉरेन कंट्री से फंडिंग भी मिलती है और ऐसे लव जिहाद के इशू के ऊपर कड़ी कार्रवाई ली जाएगी। इन केस को देखते हुए यूपी की गवर्नमेंट ने लव जिहाद के अगेंस्ट बिल पास किया। कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन की शादी जिसमें कि मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड के इंटेंशन शामिल हो, तो ऐसे केस इस लॉ के अंडर आते हैं। ये बिल जस्टिफाई करता है कि कन्वर्जन के 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर देके इन्फॉर्म किया जाए, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं वेरीफाइंग के लिए कि कहीं ये कन्वर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है।